जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है? इस भाग में आज मैं छठे भाग की चर्चा करना चाहता हूँ। आश्रम से सरकार के मारने के बाद मैं अपने गांव आया और माँ ने तेल गरम करके दिए और मेरा घाव ठीक हुआ। फिर मैं निर्लज की तरह आश्रम आया। इस बीच एक घटना पहले हो चुकी थी। जब मेरे पैरों में दर्द रहा करता था तो मैं निरंतर प्रकोष्ठ में बैठा रहता था और कुछ न कुछ लिखता था। इसी बीच मेरे मित्र श्री महादेव झा ने कहा कि उस कन्या से मेरी बात होती है। भला एक युवक कैसे रह सकता था? मैं भी तो प्रेमी था। मैंने कहा मुझे भी पता बताओ, मैं भी पत्र लिखूंगा। मैंने पत्र लिखा, बाकायदा रजिस्ट्री लिखी, अपना अता पता भेजा। वो पत्र कन्या के दादाजी के हाथ पहुंचा। कन्या के दादाजी ने कन्या को बुलाया और पूछा कि यह पत्र किसने लिखा है। उसे पता ही नहीं थी किसने लिखा है। दादाजी जब पत्र को फाड़ करके पढ़ना शुरू किए तो उस पत्र के अंदर में पहला वाक्य था, मेरी हाथ की रेखा तुम्हारी हाथ की रेखा से मिलती है। उसके दादाजी ने सोचा कि ये कोई परिपक्व खिलाड़ी है। अपने पुत्र को फ़ोन किया। उनके पुत्र जो है मिलिट्री विभाग में आसाम में थे। मिलिट्री विभाग के लोग बड़े बदमाश होते हैं, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा पिताजी मैं अभी आता हूँ, लड़के को दंड दूंगा, चिंता मत करो। संजोग से मेरे महादेव जो मित्र थे, उनके मामा जी मेरे आश्रम के बगल में एक स्कूल था, उसमें पढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों जाओगे, मैं रोज़ जाता हूँ, मैं निराकरण कर लूँगा। उस पत्र को लेकर के वो मेरे प्रिंसिपल साहब के पास आए। प्रिंसिपल साहब ने उस पत्र को देखा। महादेव मेरे पास आया कि प्रिंसिपल साहब तुम्हें बुला रहे हैं। मैं जब ऑफिस गया तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे पूछा यह पत्र तुमने लिखा है? मैंने कहा जी आचार्य जी। प्रिंसिपल साहब ने मुझे एक थप्पड़ मारा और मेरा ललाट जो है अलवारी से टकरा गया, खून की धारा बहने लगी। आचार्य जी ने दूसरा थप्पड़ मारा नहीं, क्योंकि बड़े दयालु थे, संत थे, और मुझे आश्रम से निकाल दिया गया। हम और महादेव दोनों आश्रम से निकल गए। ध्यान दें, यह आश्रम संतों का आश्रम था। वेद पाठी रहा करते थे। जीवन में किसी व्यक्ति ने ऐसे कुकर्म नहीं किए होंगे जो हमने किए। और मेरी बात से मेरे सरकार को भी कष्ट हुआ, सभी प्राचार्य कष्ट हुए, सभी छात्रों को एक उदाहरण मिल गया, क्योंकि भूल कोई एक व्यक्ति करता है, भोगना समाज को होता है। सो ये प्रेम पत्र लिख करके हमने किया। अब मैं जीना नहीं चाहता था। महादेव के साथ आश्रम से निकल तो गया, मेरे पास कुछ था ही नहीं। महादेव के पास 10 रुपये थे। एक रात 2 रात हमने भूखे बिताए। महादेव ने कहा चलो दिल्ली चलते हैं, पर मुझे तो पता ही नहीं दिल्ली किधर है। दरभंगा से, दरभंगा में ट्रेन पकड़ी बिना टिकट, समस्तीपुर आए। मेरे पास पैसे थे नहीं, भूख लग रही थी, कई दिन हो गए थे। महादेव के पास 10 रुपये थे। मैंने सोचा कहाँ जाऊँगा। मैंने कहा महादेव से मैं घर जाऊँगा, मैं वापस जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं उसके 10 रुपये को खाना नहीं चाहता था। मैं वापस किसी तरह से घर आया। इस प्रकार से माँ को कहा वैसे ही आया हूँ। 2 4 5 दिन बीत गए। माँ को लगा कि स्कूल से आया है, जाता क्यों नहीं है। उस समय मेरे पिताजी चूँकि पूंजी विहीन हो गए थे, घर पे कोई खाने का साधन नहीं था, कलकत्ता में नौकरी के लिए चले गए थे। और मेरी माँ मेरे ताऊ के पास गई कि देखो ये पढ़ने नहीं जाता है। माता पिता और औरों में अलग अंतर स्वभाव का होता है। मेरे ताऊ ने एक सभा बुलाई, पूरे गांव के सभी लोग थे। पूछा भाई स्कूल क्यों नहीं कॉलेज क्यों नहीं जाते हो पढ़ने के लिए? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बोले कारण? मैंने कहा एक कन्या को मैंने पत्र लिखा था, प्रेम पत्र, और इसकी वजह से मुझे आश्रम से निकाल दिया गया। पूरे मोहल्ले के लोग ठहाका मारने लगे। यह मेरे लिए मरने जैसा था। उस कन्या को मैंने केवल एक शक्ल देखी थी, मगर आज इसका दंड मुझे यह मिला कि हास्य परिहास चारों ओर होने लगे। मेरे एक ताऊ और थे, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, स्कूल जाकर के क्षमा मांगूंगा, तुम्हारा नामांकन कराऊंगा। मुझे ले जाकर के फिर से उस आश्रम में रख दिए। जब मैं उस आश्रम गया तो इर्द गिर्द के लोग मुझे जो है बहुत परिहास करते थे। कहते थे विद्यार्थी हाथ में हाथ, रेखा में रेखा मिलती है कि नहीं। इन तमाम बातों से मैं एकांत में रहने लगा और मैं विक्षिप्त सा होने लगा, क्योंकि यह मुझे सदमा सा खाता जा रहा था। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेम कोई माँ के हर संतान माता पिता के गर्भ से शुद्ध आती है। इस प्रकृति पर आकर के, इस पृथ्वी पर आकर ही गलत संगति की वजह से व्यक्ति भटक जाता है। सो
मैं भी ऐसी संगति में रहा जिसकी वजह से भटक गया, नहीं तो कोई माता पिता मेरे आचरणहीन नहीं थे। यद्यपि मैं सभी ग्रंथों को पढ़ा, लघु सिद्धांत कौमुदी याद की, रुद्राष्टाध्याय याद की, संहिता के 20 अध्याय आए। इसके सिवा स्वास्थ्य वृत्तम है, रघुवंश महाकाव्यम है, किरातार्जुनीयम है, मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मोहर चिंतामणि है, ताजिक नीलकंठी है। बहुत सारी ऐसी किताबें रही जो मेरी जिह्वा पर रही, किंतु मैंने उनके भावार्थ न समझे, न किसी ने मुझे बताया। बाल्यकाल से ही मुझे अच्छी संगति मिली थी, इसलिए मुझे बड़े बड़े यज्ञों में जाने का मौका मिला। सो मुझे बड़े ज्ञान तो हो गए, कई हजार श्लोक तो आ गए, किंतु मैंने भाव नहीं समझा। किसी ने मुझे भाव नहीं बताया, किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि इसका अर्थ क्या होता है, किसी ने मुझे यह नहीं कहा कि संध्या कैसे करनी चाहिए, किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि क्या चीज़ होती है। मैंने जो कुछ भी सीखा, जितना मेरा मस्तिष्क काम कर सकता था सो सीखा। क्योंकि अनपढ़ परिवार, पहली शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा हर संतान को माता पिता से मिलती है। मेरे माता पिता अनपढ़ थे, किंतु उनका भाव था पढ़ने का। सो मुझे शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान नहीं था, मैं तो केवल पढ़ता चला गया। मुझे यह नहीं पता सामाजिकता क्या होती है। मैंने कभी रक्षाबंधन, भैया दूज, मैंने कोई त्योहार, दीपावली, होली, मैंने कोई त्योहार नहीं देखे। मैंने समाज को नहीं देखा, मैं निर्मोही हो गया। मुझे देखो, जीवन में मोह तो तब होता है जब व्यक्ति एक मोह की दुनिया में रहता है। न मैंने माँ का सुख देखा, न पिता का सुख देखा, न भाई का सुख देखा, न बहन का सुख देखा, न परिजनों का सुख देखा, न कोई मददगार थे। और ये सब इसलिए कि मेरी कुंडली में राहु की महादशा चल रही थी और राहु मेरा सप्तम भाव में बैठा था, बृहस्पति मेरे पराक्रम क्षेत्र में बैठे थे, शनि मेरा नीच का भाग्य क्षेत्र में बैठा था। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरी शिक्षा रुकी नहीं, इसकी वजह बृहस्पति देव हैं। क्योंकि राहु की महादशा में राहु बीत चुका था, बृहस्पति का अंतर आना था और बृहस्पति की दाम्पत्य जीवन पे पूर्ण दृष्टि है, इसीलिए मुझे वैवाहिक जीवन में बंधना था। सो ये प्रेम पत्र का योग बना। शनि मेरा भाग्य नीच का भाग्य में है, इसलिए मैं कितनी भी मेहनत करी, मैंने जीवन में कितनी कोशिश करी, किंतु मेरा भाग्य प्रबल नहीं हुआ। यह सत्य था, किंतु तब मैं इन बातों को नहीं जानता था। जब मैं एक प्रौढ़ दक्ष ज्योतिषी हुआ तब समझा। उस आश्रम में रह करके मैंने बहुत से अहित काम किए। निर्लज तो बन ही गया था भिक्षाटन करने से, और निर्लज्जता इतनी आ गई थी कि उदंडता भी आ गई। सो मैंने ये प्रेम पत्र भी लिखा। फिर आश्रम में जाकर के मेरे ताऊजी ने जो है उनसे, सरकार से प्रार्थना की। फिर मुझे रहने लगी, और रहने के बाद मैं अब नहीं पढ़ना चाहता था। अब चाहता था कि मैं क्या करूं, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती थी। अब मैं उपशास्त्री में आ चुका था, और उपशास्त्री में सर्वप्रथम, चूँकि मैं वेद का छात्र था तो पहले वेद रखा। पिताजी ने बोले कि जो है वेद से कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तो यह विभाग हट गया। फिर मैं व्याकरण से रखा। फिर व्याकरण बहुत मैं सक्षम नहीं था, तो व्याकरण से हटकर मैं साहित्य पे आया, साहित्य पढ़ने लगा। इससे पहले मेरे मन में जिज्ञासा ज्योतिष की थी। एक आचार्य जी से मैंने पूछा कि गुरुजी देखना मेरी कुंडली में क्या कुछ है। बोले तू एक दिन बहुत बड़ा धनिक होगा। जब मैंने जन्म लिया था तो मेरे पिताजी ने एक बार जन्म कुंडली दिखाई थी, और किसी ने कहा था एक दिन राजा बनेगा। उसके बाद पिताजी ने कभी कुंडली नहीं दिखाई। इसी प्रकार से मैं भी पहली बार किसी आचार्य को अपनी कुंडली दी। उन्होंने कहा एक दिन तू राजा बनेगा, परंतु मेरे तो दुर्दिन चल रहे थे। सो राजा बनना तो दूर, किंतु यह स्थिति ऐसी थी जीने की नहीं थी। इस आश्रम में बहुत सी अच्छाइयाँ थी। मैंने बहुत सी जो है इस आश्रम में रहकर गलती की। यहाँ एक से एक बलवान छात्र थे, मैं सबसे दुबला पतला था, इसलिए मेरा ग्रुप भी ऐसा ही था। मैंने एक छात्र को देखा जो अष्टावक्र था, 8 अंग उनके टेढ़ थे, लेकिन बहुत सादगी था, वो मेरा मित्र था। एक विकलांग रोशन था जो हरिद्वार का रहने वाला था, वो मेरा मित्र था। मेरे मित्र ऐसे ही होते थे, गरीब होते थे, कोई आंखों से अंधा था, कोई अष्टावक्र था, कोई विकलांग था। ऐसों की सभा में मैं रहता था, चूँकि मैं गरीब परिवार से था और गरीबों से दोस्ती करता था। इसी प्रकार से कुछ समय कट गए। अब मैं अंतिम एक भाग और सुनाऊंगा आश्रम का। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। जयराम जी की नमस्कार।